उस इंसान के बिना हमारा मन नहीं लगता। क्या करें? कोई रास्ता नहीं है तो करें क्या? हम बार बार परेशान हो जाते हैं, बार बार हम दौड़ने लगते हैं, बार बार हम बेचैन हो जाते हैं। उस इंसान को बिना देखे हमें चैन नहीं आता, हमारा मन ही नहीं लगता। हम तो टूट जाते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं, हमें तो बेचैनी होने लगती है। तो करे क्या? कुछ है करने के लिए? सर, उस इंसान की हमें आदत हो गई है। ये जो मन होता है ना, ये बड़ा चंचल होता है, चंचल स्वभाव जिसको कहते हैं। हमारा मन बड़ा चंचल होता है और जिस चीज़ की इसको आदत लग जाती है वो चाहिए इसको, चाहे उसमें इसको कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले आदत, ध्यान से सुनना, ये कितनी खतरनाक होती है। आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। और आपने कहा कि सर उस इंसान के बिना हमें मन नहीं लगता, क्या करें हम? हाँ, मैं मानता हूँ आपका उस इंसान के बिना मन नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसका 10 साल का रिलेशनशिप है और वो टूट गया है, मन कैसे लग जाएगा भैया? जिसका 20 साल का रिलेशनशिप है वो टूट गया है, कैसे मन लग जाएगा भैया? जो चीज़ हमें खुशी देती है, जिस चीज़ से हम अपेक्षा कर बैठे हैं, उसके बिना कैसे मन लग जाएगा? और इस मन को तो आदत लग गई है उस इंसान की। वो खाना कब देता था, वो कपड़े कब धोता था, वो कॉल कब करता था। अब हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर चुकी है चीज़ों को, अब इसको नीड होती है उन चीज़ों की। तो क्या करोगे? कोई रास्ता है? देखो ब्रदर, अगर चाहते हैं कि उस इंसान के बिना मेरा मन लगे और उस इंसान को भी सबक सिखाए जिसने हमें आदत लगाई है, और अपनी आदत उसको कैसे लगाए, है कोई तरीका? हाँ, इस वीडियो में वही तरीका बताया जाएगा और वही टेक्निक बताई जाएगी। लेकिन वो टेक्निक तब काम करेगी जब आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। पागलपन से कुछ नहीं होने वाला है और डमरू बजाने से कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो मन लग जाएगा, लगे ना लगे, नहीं लगेगा भैया। ब्रेकअप हो गया तो नहीं लगेगा, आदत हो गई है तो नहीं लगेगा। और लगेगा कैसे, उसको सज़ा कैसे मिलेगी? वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो फिर लगेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो को देखते हैं तो लास्ट तक देखा करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ये तो सबसे बेहतर काम ज़रूरी है करना, क्योंकि आपके लिए मैं नॉलेज वाली वीडियो होती है ना, वो लेकर आता हूँ, और एक्सपीरियंस वाली वीडियो लेकर आता हूँ, जिससे आपको एक लाइफ में एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं कोई वीडियो में फालतू के ड्रामे नहीं बताता, समझ रहे? कोई मैं रटी रटाई बात नहीं बताता। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ब्रदर, वो पेड कॉल है। अगर कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है या करना चाह रहा है, ये सोचकर बिल्कुल मत करना कि मैं कोई जादू टोना कर दूँगा। ये सोचकर बिल्कुल मत करना कि मेरे पास कोई ज्योतिष विद्या है। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, ये स्पष्ट सुन लेना मेरी बात को। अगर आपको कोई ऐसा तरीका लग रहा है कि मैं जादू टोना करके आपके पार्टनर को वापस ला दूंगा, नहीं। हाँ, एक तरीका है जो साइकोलॉजिकल तरीका है, साइकोलॉजिकल ट्रिक है। वो ट्रिक आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। समझ रहे आप मेरी बात को? जब तक आप साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज नहीं करेंगे, तब तक आप रिलेशनशिप को नहीं संभाल सकते, तब तक आप पार्टनर को सज़ा नहीं दे सकते। और हाँ दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात होगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप का हो सकता है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप का हो सकता है, पार्टनर इग्नोर क्यों कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात, कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप बना लेते हैं जिन रिलेशनशिप की कद्र सामने वाले को नहीं होती है, और उस रिलेशनशिप को ना तो हम उजागर कर सकते हैं और ना छुपा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें हम पूरे डूब जाते हैं और डुबो भी लेते हैं अपने आप को, और इस तरीके से डुबो लेते हैं, ना तो हमें पता रहता है कि हम डूब चुके हैं या अब बाहर निकल रहे हैं, हमें पता ही नहीं रहता है। हमें यही नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं।
हम डूब रहे हैं, हम अकेले हो रहे हैं, हम पागल हो रहे हैं, कुछ नहीं पता लगता। बस होता यह है कि हम अंदर ही अंदर और ज़्यादा डूबते चले जाते हैं, और ज़्यादा डूबते चले जाते हैं। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। न सामने वाले को समझा पाते हैं और न अपने आप को। चाहते हैं अगर उसको समझाना, चाहते हैं उसको सज़ा देना, तो जल्दी से कॉल बुक कराइए और बजाइए उसके दिमाग की घंटी, रुलाइए उसको अपने सामने और सबक सिखाइए अपने सामने। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं जिसमें दम है और सच में दम है और बेहतर दम है। हमारा उसके बिना मन नहीं लगता है। कैसे लग जाएगा भैया, कैसे लग जाएगा? पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि वो चला गया है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर ले? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर हमें रात रात भर उसकी याद आती है। ये एक्सेप्ट आज तक नहीं कर पाए आप कि वो चला गया है। हम रात रात भर सो नहीं पाते हैं, यानी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मेरे एक मित्र है, बहुत अच्छे मित्र, मुझसे ज़्यादा आयु है, अनुभव मुझसे ज़्यादा है, और सामाजिक अनुभव और व्यक्तिगत अनुभव और सोशल मीडिया का अनुभव मुझसे कई गुना बेहतर है। अब मैंने कहा कि मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन वो पुराने जो परिवर्तन हैं, जो पुराने दर्द हैं, वो फिर भी याद आते हैं। फिर भी मैं उनसे नहीं दूर हो पा रहा हूँ। पुरानी जो पीड़ा है, पुराना जो अतीत है, वो नहीं भुला पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फिर परिवर्तन हुआ ही नहीं है। मैंने कहा कैसे? कि जब आप उन चीज़ों को नहीं भूल पाए हैं जो आपके जीवन में गलत बीती हैं, तो परिवर्तन हुआ ही नहीं है ना। मैंने कहा ये बात तो है। अगर आप उनको भूलने लग जाए और आपके पास कुछ भी ना बचे तो भी आप उनको भूल जाए, तो ब्रदर सच में आपके जीवन में परिवर्तन हो चुका है। सच में आप उस इंसान को भुला सकते हैं, सच में उस इंसान को सज़ा दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनना। देखो, अगर सामने वाले इंसान को सज़ा देनी है तो सज़ा हमें भी मिलेगी। आप कहेंगे सर कैसे? अगर सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो इंजेक्शन तो आप ही लगाएंगे ना, कोई और लगाएगा? दवाई तो आप ही देंगे ना, लिखेंगे भी आप ही। देखो ब्रदर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका परेशान होना, तब सामने वाले को परेशान कर सकते हैं। अगर सामने वाले इंसान को परेशान करना है तो दर्द में आपको भी रहना पड़ेगा, 100 to 100% रहना पड़ेगा। अब कैसे? आपका मन नहीं लग रहा है, आप भटक रहे हैं। अरे उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी का अब क्या होगा, पता नहीं उस इंसान को मुझसे दूर जाकर क्या खुशी मिल रही है, पता नहीं वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश हो रहा होगा, तो क्या करूं? प्लीज़ सर कोई गाइडेंस दीजिए सर, मैं नहीं रह पा रहा हूं सर, मैं अंदर ही अंदर टूट चुका हूं सर, प्लीज़ कोई गाइडेंस दीजिए। अब आप बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझता। ये रीज़न है कि आपका उस इंसान के बिना मन नहीं लगता है। आपको आदत हो गई है उससे फिजिकल होने की, आपको आदत हो गई है उससे बात करने की, आपको आदत हो गई है उसके इमोशनल बिहेवियर को अपने से जोड़ने की। अटैचमेंट आपको इमोशनल हो गया उससे, आपको आदत हो गई है उसकी फाइनेंशियल अटैचमेंट की। अभी ध्यान से सुनना, ज़्यादा दर्द कहाँ से मिलता है? अगर आपको कोई पैसा लेकर भाग जाए, आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। आपको पता है कि पैसा है भैया, ये कमा लिया जाएगा दोबारा। भैया आपका कोई 1 लाख रुपए लेकर भाग जाए, आपके 2 लाख लेकर भाग जाए, आपके 10 लाख लेकर भाग जाए, प्रॉब्लम नहीं है। पता है आधार कमा लेंगे जब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके साथ कोई फिजिकल होकर चला जाए, उसे भी आप आसानी से भुला दोगे। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 6 महीने में आप इन सब चीज़ों से निकल जाओगे। लेकिन वहीं पर अंतर क्या है कि अगर किसी का आपसे इमोशनली अटैचमेंट है और मन से अटैचमेंट है, फिर भैया हो गया बल्ले बल्ले, फिर फंस गए आप, फिर फंस गए पूरे आप। ये फंस गया, वो समझा ना, वो मीम चल रहा है एक, ये फंस गया भैया। अगर आप पूरे इमोशनल अटैचमेंट में आ गए हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड है आपकी या फिर आप उसके बॉयफ्रेंड हैं, तो भैया फिर तो आपको नाचना ही है,
डमरू, जैसे कहते हैं ना, डमरू बजाएगा वो और आपको नाचना पड़ेगा। लेकिन इससे भी बचने का एक रास्ता है, वो ध्यान से बस देखते रहना। अब आपने कहा कि सर मुझे उसकी आदत हो गई है, लेकिन आदत तो हो गई है, यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट की भी तो आदत हुई है ना। आपको इमोशनल अटैचमेंट भी तो हुआ है ना। अगर आपको उस बंदे से इमोशनल अटैचमेंट हुआ है तो आदत तो लगना स्वाभाविक है। जो लोग ये कहते हैं आपको उसकी आदत लग गई है, तो आदत तो लगना स्वाभाविक है ना, क्योंकि अटैचमेंट इमोशनल रहा है, दर्द इमोशनल रहा है, पीड़ा इमोशनल रही है, एक दूसरे के साथ हमने बिताया है अपने आप को, एक दूसरे के साथ पल गुजारे हैं। अब ध्यान से सुनना। आप कहते हैं कि सर वो जब तक मेरी ज़िंदगी में था तब तक मैं हर्ट नहीं होता था, तब तक मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उस इंसान के जाने के बाद मेरे चेहरे से रौनक चली गई है, मेरे चेहरे से खुशियाँ चली गई हैं, मेरे चेहरे से जो रौनक थी ना वो चली गई है। प्लीज़ सर गाइड करिए मुझे, मैं क्या करूँ सर, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि उस इंसान को आपने क्या दिया है और आपने लिया क्या है। अंतर यहाँ है, आप अपने आप को उसके सामने नतमस्तक कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जब आप अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं तो सामने वाले इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सामने वाले इंसान से कॉल मैसेज बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, उसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल पा रही है, उसके बिना मेरा प्यार ही नहीं है, उसके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। आप बड़े टूटते हैं, आप बड़े बिखरते हैं, आप बड़े अकेले होते हैं, लेकिन पार्टनर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपने कहा सर मेरा तो मन ही नहीं लगता फिर भी उसके बिना। देखो ब्रदर, आपका ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए आपको समय लगेगा कम से कम 90 डेज। और 90 डेज में आप कितना अपने आप में परिवर्तन ला पाए ये निर्भर करता है आपके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना अपने आप में चेंजेस ला पाए, कितना बदलाव ला पाए। अगर आप अपने आप में बदलाव नहीं ला पाए तो हो गया भैया डमरू बजने का काम। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, दिमाग को घुमाना बंद कर दीजिए, रिश्तों को संभालना, ज़्यादा सोचना फिरना, घूमना लड़ना झगड़ना बंद कर दो। लेकिन आपको कौन समझाए, आपको तो बार बार रोना आता है ना, उसकी याद आती है आपको तो अकेलापन महसूस होता है ना जब याद आती है उसकी। जब आप उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश होता है। लेकिन यहाँ पर एक अंतर बहुत बड़ा है। आपने कहा उसको सज़ा कैसे देनी है सर, हम उसको कैसे तड़पा सकते हैं। देखो एक तो सबसे आसान तरीका है ये कि आप उसको वाइब्रेशन भेजिए, वो सबसे बेहतर तरीका है, वो साइकोलॉजी है ब्रदर। मैंने आपको बताया, बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि सामने वाले इंसान को केवल और केवल यूनिवर्स से मांगना है। और मैंने ये चीज़ें वैसे नहीं बताई है, प्रैक्टिकली मैंने बताई है। मैंने सामने वाले पर यूज भी की है, मैंने सामने वाले की इंसान की नज़रों में अपने आप को संभालने की कोशिश की है, और मैंने उन चीज़ों को सहन भी किया है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उस दर्द को सहन किया है जो मैं आज आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष में प्रमाण के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं कोई ऊपर से उठा हुआ बंदा नहीं हूँ, मैंने वो सब चीज़ें देखी है जो आज आपके साथ बीत रही हैं, इसलिए तो मैं आपको इतनी देर तक समझा पाता हूँ। हम जिस इंसान के लिए रात दिन तड़पते हैं ना, वो इंसान हमें 1 मिनट में कह देता है यार तू पागल हो गया क्या, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ, मैं क्यों रहूं तेरे साथ। जिस इंसान को हम रात दिन समझाने की कोशिश करते हैं वो इंसान 1 मिनट में हमें कह देता है जाओ। जिस इंसान को हम हर वो खुशी देने की कोशिश करते हैं जो खुशी हमारे पास नहीं होती, वो इंसान हमें सेकंडों में कह देता है जाओ भैया। क्या है पागलपन, क्या कर रखा है आपने, इस पागलपन से दूर हो जाओ। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और जो इंसान रात दिन हमारे पीछे दौड़ता था, रात दिन हमारे पीछे रहता था, रात दिन हमें सोचने पर अरे सर मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना, अरे मैं नहीं रह पाऊंगी प्लीज़ यार आप कहाँ हैं, वही इंसान हमें सेकंडों में कह देता है कि नहीं मुझे नहीं रहना आपके साथ भैया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता आपके साथ। लेकिन आपका परेशान रहना,
आपका अकेला रहना, आपका दर्द में रहना रिश्ते को पूरा खोखला कर रहा है, रिश्ते को पूरे तरीके से कमज़ोर कर रहा है। अगर आप चाहते हैं सामने वाले इंसान को सज़ा देना, चाहते हो सामने वाला इंसान भी आपकी तरह तड़पे, तो ब्रदर एक ही रास्ता है, वो है अपने आप को संभालना, वो है रिश्तों में ज़्यादा डीपली ना जाना। देखो, जिन रिश्तों में सीरियस रहा जाता है वो रिश्ते ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप कहेंगे सर फिर क्या करें, सीरियस ना रहे मार। भैया जिन रिश्तों में सीरियस आप रहोगे वो रिश्ते आपके हाथ से पता नहीं कब छूट जाएंगे। मैं अभी एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था। उस बंदे ने कहा कि सर मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा हूँ, मेरी वाइफ भी है और मेरी एक वाइफ और भी है। मैंने कहा वो क्या है? कि वही जो सेकंड वाइफ है जिसको मैं अपनी पत्नी से भी ज़्यादा मानता हूँ, और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। ठीक है, मैंने पूछा तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? कि सर ये जो गर्लफ्रेंड है ये मुझे हर्ट कर रही है। मैंने कहा क्यों? कि सर ये जो दो रिश्ते हैं, दो मेरी एक बाहर की पत्नी है और ये एक और दूसरी पत्नी है, मैं इन दोनों के साथ ज़्यादा सीरियस नहीं रहता हूँ। मैं बहस उनसे नहीं करता हूँ, जो कर रही करो, जो नहीं कर रही नहीं करो। लेकिन सर ये जो तीसरी मेरी गर्लफ्रेंड है जिससे मैं सबसे ज़्यादा अटैच हूँ, इसके साथ मैं सीरियस हूँ। मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया है, मैंने इसके लिए हर कुछ किया है। लेकिन सर ये मिली मुझे कैसे थी? एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, इंस्टाग्राम पर इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे पास। अब मैंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और जब एक्सेप्ट किया मुझे नहीं पता कि सर ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है या फॉलो इसने मुझे किया है, मुझे ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो फॉलो थी, कर रही थी या क्या कर रही थी, मुझे ज़्यादा इतनी नॉलेज है नहीं। तो सर इसने मुझे डीएम किया, इसने मुझे एक मैसेज किया। तो मैंने देखा है कोई मैसेज आ रहा है, मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि कोई मैसेज भी होता है। मुझे किसी ने, मेरे फ्रेंड ने कहा कि देखिए कोई मैसेज है और ये आपको मैसेज कर रही है महिला। तो मैंने बात करने के लिए उसको मैसेज किया, और बात करते करते 10 दिन बीत गए। हम दोनों बात करने लगे, नंबर भी एक्सचेंज हो गए, एक दूसरे को बांट दिए गए नंबर। मेरा उधर चला गया, उधर से आपका। जब हम बात करने लगे तो सर वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो वॉइस मुझे मैसेज करती थी, बोलकर मुझे मैसेज करती थी। और सर मैं उस महिला के लिए इतना परेशान जिसको सोच भी नहीं सकते। ये जो तीसरी है इसके लिए मैं बड़ा सीरियस रहता था, हमेशा सीरियस रहता हूँ। सर इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, इसने मेरा नाक, जिसको कहते हैं नाक में से भी दम में से दम निकाल दिया है। और वो दो महिलाएं, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है। जब इसने मुझे कॉल किया मैं तुरंत तैयार हो गया। इसने मुझे कहा कि चलो मुझे ऑफिस छोड़ कर आओ, मैं सेकंडों में इसको ऑफिस छोड़ने के लिए चला जाता हूँ। कभी सर मैंने इसको ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है। सर मैंने कभी इसको लेट नहीं किया, जैसे मैं इसका कॉल आता है मैं सेकंडों में वहाँ पहुँच जाता हूँ। सर कभी मैं अपने आप को इसके कहने से नहीं रोक पाया। और सर वो जो दो हैं उनके मेरे पास कॉल आते रहते हैं, मेरा फ़ोन बजता रहता है, लेकिन मैं उनके लिए सीरियस हुई नहीं सर। लेकिन सर जिस रिश्ते में मैं सीरियस रहा हूँ वो रिश्ता टूट गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भैया रिश्तों में ज़्यादा सीरियस रहना रिश्ता खोखला करना, रिश्तों में ज़्यादा डूब जाना रिश्तों को हर तरीके से खोखला कर देना। तो बार बार रिश्ते में डूबना, अपने आप को डुबो लेना, रिश्ते में सीरियस हो जाना, अपने आप को खो देना, प्यार में सीरियस हो जाना, अपने आप को खो देना। और रिश्ते को केवल एंजॉय करना है, ऑटोमेटिक चलता जाएगा रिश्ता ऑटोमेटिक चलता जाएगा। लेकिन आपको कौन समझाए? आप जैसे रिलेशनशिप में आते हैं आप अपने आप को भूल जाते हैं, जैसे रिलेशनशिप में आते हैं आप अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, जैसे रिलेशनशिप में आते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या भूल गए हैं। आप हर वो चीज़ भूल जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ देती है आपको। सबसे पहली बात मैंने देखा है, जो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, उनको पता भी नहीं चलता कि मेरा चेहरा धुला हुआ है नहीं है, मैंने अपने थोपड़े को धोया है नहीं धोया है, मैंने अपने मुंह को धोया है नहीं धोया है, उनको पता ही नहीं रहता है। मैं कितने दिन नहाए हुआ गया, कितने दिन मैं रिश्ते में,
अरे भैया वो इतना अपने आप को उस रिश्ते में खो देते हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। कपड़ों पर प्रेस है या नहीं है, लोअर कौन सा पहना है नहीं पहना है, जूते पुलिस है या नहीं, अपने आप को खो देते हैं। तो सामने वाला इंसान कैसे आपके साथ रहेगा ब्रदर? मैं बहुत सारी वीडियो में कह चुका हूँ, ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में डूबना तो डूबना, ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में जाना अपने आप को खो देना। अब एक रास्ता बेहतर है, उस रास्ते को ध्यान से सुन लेना, उस रास्ते को आपको चुनना पड़ेगा। और नहीं चुनेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना मैं जो बताने वाला हूँ ब्रदर। अगर रिश्ते में आप हैं, इमोशनल अटैचमेंट बनाने की कोशिश करना, ज़्यादातर कोशिश करना, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुशियों को कलेक्ट करना। आप जैसे रिलेशनशिप में आते हैं तो अपनी खुशियों को खो देते हैं, उस इंसान के ऊपर गवा देते हैं अपने आप को, उस इंसान के ऊपर उड़ेल देते हैं अपनी खुशियों को। वो खुश होता रहता है और आप भागते रहते हैं, अरे सर मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, इसके बिना मेरा मन नहीं लगता है। मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुशियों को कलेक्ट करना। और खुशियाँ जिस दिन आपके पास आ गई, पार्टनर आपसे दूर नहीं जाएगा। देखो ब्रदर, एक दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ खुशियाँ होती है वहाँ हर इंसान रुकने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर दर्द होता है वहाँ कोई नहीं टिकता। जिस इंसान के पास खुशियाँ होती है ना, उसे कोई छोड़कर भी नहीं जाता। जिस इंसान के पास दर्द के अलावा कुछ नहीं होता है, उसके पास कोई टिकता भी नहीं। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भैया टिकाना है और टिकना है। अगर आपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की तो रिश्ता संभल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खुशियाँ पाने की कोशिश करनी है। अगर आप खुशी नहीं पाएंगे, रिश्ता झंड हो जाएगा। और ये जो घमंड है ना, सेकंडों में ख़त्म। सीरियस ज़्यादा मत होइए, सबसे पहले तो अपने आप को खुशी देने की कोशिश करिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप कहीं रेगिस्तान में चले गए हैं, वहाँ पर रेत ही रेत है, बहुत सारा रेत है, 10-10 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं पता है, 20-20 किलोमीटर तक आपको पता लग गया ना तो कहीं पानी है और ना कहीं छाया है। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, और वहीं पर एक पेड़ खड़ा है जिसके नीचे छाया है, वहाँ एक पानी का जो नल है वो भी लगा है, लेकिन थोड़ा दूरी पर है। वहीं पर वो रेगिस्तान है, वहाँ पर तो रेत ही रेत है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप उस रेत में घूमते रहेंगे, या फिर उस छाँव में बैठेंगे या पानी पिएंगे? मेरा मानना है कि आप पानी पिएंगे और उस छाँव में बैठ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक सुकून आपको मिलेगा, वहाँ पर एक खुशी आपको मिलेगी। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप खुशियों को छोड़ देते हैं और प्यार में डूब जाते हैं। और प्यार में डूबने का परिणाम आपको क्या मिलता है? पार्टनर आपको छोड़कर भाग जाता है, पार्टनर को आपकी याद नहीं आती है। अगर पार्टनर को आपकी याद आती तो पार्टनर आपके पास टिकता ना। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा ये धोखा। आप कहेंगे सर धोखा? भैया ये जो धोखा आपके साथ हुआ ना, इसको एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? 100% आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे? मैं बताता हूँ। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक रिश्ता नहीं चलेगा। अब ध्यान से सुनना, उस पार्टनर से आपने प्यार किया बहुत अच्छे से, उस पार्टनर के पास आप रहे बहुत अच्छे से, लेकिन पार्टनर को अगर खुशियाँ आप नहीं दे पाए, पार्टनर आपके पास टिकने वाला नहीं है। ज़्यादा उसके पास रहोगे तो भाग जाएगा, और ज़्यादा उससे दूर रहोगे तो भाग जाएगा। एक्चुअली मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग आज ही आई है, बड़ी ख़तरनाक काउंसलिंग है भैया। उसने कहा कि सर जहाँ पर हम जॉब करते हैं वो एक ही दोनों का डिपार्टमेंट है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में हम दोनों एक ही सीट पे बैठते हैं, एक ही जगह पे बैठते हैं, दोनों के आमने सामने चेयर रहती हैं, और कमाल की बात यह है सर कि 24 आवर्स हम इकट्ठे रहते हैं। मैंने कहा कैसे?
कि सर ओनली 1 घंटा इधर से इधर हो सकता है सामने वाला, जैसे कि टॉयलेट चलेगा, वॉशरूम चला गया, सब्जी लेने चलेगा, बस इतना हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं तो 23 ईयर ओनली हम इकट्ठे रहते हैं। मैंने कहा अरे ऐसा भी होता है? हाँ सर 100%। उसने कहा कि सर लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता टूट गया है। अब मैं तो समझ गया था सेकंडों में, भैया जब आप 23 ईयर यानी 24 यानी 23 घंटे आप इकट्ठे रहते हैं, जब 24 घंटे आप इकट्ठे रहते हैं, तो जब 24 घंटे आप इकट्ठे रहते हैं, वो जो भी बोला था आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। आप 24 घंटे जब इकट्ठे रहते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भैया जब आपने नज़दीकियाँ इतनी बना दी है तो प्रेम कहाँ बचेगा? आपने खुशियाँ इतनी देने की कोशिश की थी तो प्रेम कहाँ बचेगा? जब आपने रिश्ते को इतना सीरियस समझ लिया तो प्रेम कहाँ बचेगा? रिश्ते को संभालने के लिए 2 पॉइंट्स बड़े ज़रूरी होते हैं, जितनी दूरियाँ उतनी नज़दीकियाँ, जितनी नज़दीकियाँ उतनी दूरियाँ, यानी दोनों को मेंटेन करके रखना होता है। जितनी दूरियाँ उतनी ही नज़दीकियाँ। अगर ज़्यादा दूरी बनाओगे तो रिश्ता टूट जाएगा, जितना नज़दीकियाँ बनाओगे तो रिश्ता टूट जाएगा। ज़्यादा सीरियस अगर रिलेशनशिप में रहे तो भी रिश्ता टूट जाएगा। अब उसको आपकी याद कैसे आएगी? वो है दूरियाँ बनाने से। अगर ज़्यादा दूरियाँ नहीं बनाओगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, और आपको याद आना, आपके मन के बारे में होना, कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मिलता हूँ एक बेहतर गाइडेंस के लिए अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।